Good morning, students. Today we will discuss about the multilingual nature of India. जैसा कि आप इसमें वर्ड देख रहे हैं मल्टीलिंगुअल, मल्टी बहुत सारी भाषाएं, भारत के अंतर्गत एक नहीं बहुत सारे डायलेक्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज होता है। तो इसमें हम मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया का स्टडी करेंगे, जो कि आपके यूनिट सेकंड में है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। इंडिया हमारा ये बहुत अच्छे से जाना जाता है कि यहाँ एक नहीं बहुत सारी भाषाओं का यूज किया जाता है। और ऐसा एक पुरानी कहावत भी है कि वाटर एंड डायलेक्ट चेंज एट रेगुलर डिस्टेंस। पानी कोस कोस पर बदले पानी, एक एक कोस में पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी तरह से 4 कोस पर बदले वाणी, 4 कोस पर एक रेगुलर डिस्टेंस में जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है, जो डायलेक्ट है वो चेंज होती रहती है। तो इसको हम ये इंडियन सोसाइटी की जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस, आवाज़, डायलेक्ट, लैंग्वेज में जो चेंजेस आते हैं, ये इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा 2000 जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि 2001 में जो सेंसस हुई थी, सेंसस आप सब लोग जानते होंगे, जनगणना। उस 2001 की सेंसस में इसमें 6661 मदर टंग बिलोंग करती थी 5 डिफरेंट लैंग्वेजेज के अंतर्गत। वो 5 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं अपने कंट्री में, उनका हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन 5 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज़ के अंतर्गत 6661 मदर टंग थी। तो हमारी जो 87 लैंग्वेजेज हैं जो प्रिंट मीडिया में यूज की जाती हैं, करीब 71 लैंग्वेजेज हैं जो रेडियो में यूज की जाती हैं, और जो हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज की जाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज, जो अपने यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिनको मान्यता प्राप्त है। और जो एनसीएफ बना था, एनसीएफ नेशनल जो कैरिकुलम फॉर्म है, नेशनल कैरिकुलम फॉर्मेशन हुआ था 2005 में, उसमें भी क्लियरली स्टेट किया गया था कि जो लिंग्विस्टिक है वो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी है, एक नहीं है, अलग अलग है ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं। और अपनी जो कंट्री है इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस के रेंजेस हैं। तो इंडिया एक लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को स्पोक करता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस को इंडिया में बोला जाता है, और बहुत सारी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं। इसलिए इसको हम डाइवर्सिटी का जो हमने वर्ड दिया है, डाइवर्सिटी यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं यहाँ पर जो इन लैंग्वेजेज को यूज करती हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज़, जो 5 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं जो आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 5 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज़ एग्जिस्ट इन इंडिया, जो मैंने अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया था, जिसे अब हम एक एक डिस्कस करेंगे। वो लैंग्वेज फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज़, नेमली जिसमें इंडो आर्यन जो नॉर्थ की फैमिली है, जहाँ आर्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। द्रिवेडियन दूसरी फैमिली है। द्रिवेडियन जैसा कि हम सब जानते हैं साउथ इंडियन फैमिलीज है। और एस्ट्रो एशियाटिक, जो एस्ट्रो एशियाटिक है, एशिया के बॉर्डर से मिले हुए जो बॉर्डर हैं वहाँ पर एस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज रहती हैं। एंड तिब्बत और बर्मा का जो एरिया है, वहाँ तिब्बत बर्मन फैमिलीज़
का नाम दिया है उनको, और अंडमानीज जो अंडमान निकोबार में रहती हैं फैमिलीज। तो इंडिया कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करता है, लगातार टच रहता है, बातचीत करता है और इंटरेक्शन रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी लिंग्विस्टिक्स हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ डिफरेंट लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो इशूज, हमारी जो लर्निंग टीचिंग है, इस लर्निंग टीचिंग में कुछ इशूज हमारे सामने आते हैं जिससे कि हम अपनी इस भाषा को अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो वो कौन कौन से इशूज हैं वो हमने यहाँ थोड़े शॉर्ट में लिए हैं, क्योंकि हमारे इंडिया जो है वो मल्टी लिंगुअल कंट्री है। और मल्टी लिंगुअल कंट्री 1 मिनट